राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। भगवान वामन ने वहां पहुंचकर देवताओं को इंद्रपुरी का राज्य दिया। उस समय सुरेंद्र देवता और उनकी माता अदिति उनका गुणगान करने लगे। फिर भगवान वामन जी वैकुंठ को चले गए और इंद्र फिर से सुखपूर्वक स्वर्ग का राज्य करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको प्रभु के वामन अवतार की कथा सुना दी तथा जो भी कोई प्राणी सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री सुखदेव जी के मुख से भगवान वामन अवतार की कथा सुनकर श्री राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपके मुख से भगवान वामन के अवतार की कथा सुनकर मेरा चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरा मन करता है कि मैं आपसे निरंतर केवल प्रभु की कथा सुनता रहूं। हे भगवान, आप अब मुझे परमेश्वर के मत्स्य अवतार की कथा सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वैसे तो परमेश्वर निराकार और जन्म मृत्यु से रहित है। ये समस्त जग उन्हीं का ही स्वरूप है। लेकिन जब गो, पृथ्वी, साधु, ब्राह्मण, देवता और भक्तों पर कष्ट आता है, तब उनके हित के लिए परमेश्वर बिना किसी जीव विशेष का विचार किए जैसा भी उचित समझते हैं सगुण अवतार धारण कर लेते हैं। हे राजन, मैं अब आपको परमेश्वर के मत्स्य अवतार धारण करने की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से लगातार सुनो। एक समय की बात है कि प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा जी सोए हुए थे। उस समय हैग्रीव नामक एक बहुत ही विशाल दैत्य आया और वेद चुरा कर ले गया। बाद में जब ब्रह्मा जी की निद्रा खुली तो वेद को वहां न देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि वेदों के बिना तो संसारिक कार्य चलाना असंभव है। ब्रह्मा जी ने यह सोचकर परमेश्वर से विनती की तो वे चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए। परमेश्वर के अपने समक्ष देख ब्रह्मा जी बोले, हे जगदीश्वर, हैग्रीव नामक दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया है। उन वेदों के बिना संसारिक कार्य रुक गया है। अतएव उस दुष्ट दैत्य हैग्रीव से शीघ्र ही उन वेदों को लाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर भगवान बोले, हे ब्राह्मण, इससे पूर्ण श्रद्धा देव का पुत्र सत्य वर्त राजगद्दी का त्याग कर 10,000 वर्ष तपस्या करके मुझसे महाप्रलय देखने का वरदान ले चुका है। अतः सत्यव्रत को महाप्रलय दिखाने के लिए और आपके वेद लाने के लिए मैं मत्स्य अवतार धारण करूंगा। ब्रह्मा जी से यह कहकर परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी अपने संसार रचने के कार्य में लग गए। एक दिन की बात है कि राजा सत्यव्रत ने कीर्ति माला नामक नदी में स्नान करके जैसे ही तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लिया, त्यों ही सत्यव्रत की उंगली में एक बहुत ही छोटी सी मछली आकर बोली, हे राजन, आप मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा इस नदी की बड़ी बड़ी मछलियां मुझे मार डालेंगी। राजा सत्यव्रत उस मछली को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि इस छोटी मछली की उन बड़ी मछलियों से अवश्य जान बचानी चाहिए, वरना वह इसे मार डालेंगी। फिर राजा सत्यव्रत ने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में डाल लिया और उससे बोले, हे मीन, तुम व्यर्थ चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। और राजा सत्यव्रत कमंडल में मछली को डालकर अपने घर ले आए। सत्यव्रत जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, वैसे ही वह छोटी मीन बड़ी होकर उस कमंडल के फंसकर छटपटाती हुई बोली, हे राजन, तुम्हारे इस कमंडल में मेरा दम घुट रहा है, मुझे शीघ्र ही किसी बड़े पानी के बर्तन में डालिए। राजा सत्यव्रत ने तुरंत ही उस मीन को एक पानी के बड़े मटके में डाल दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह मीन फिर बोली, हे राजन, मैं इसमें भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। फिर राजा ने उसे घड़े में से निकाल कर एक बहुत बड़े पानी के टब में डाल दिया।
हे राजा परीक्षित, जैसे वह मछली बढ़ती गई, राजा सत्यव्रत उसे कर्म के कुंड, सरोवर, तालाब और नदी में डालता गया। लेकिन जब वह मछली नदी में भी नहीं समा सकी तो थक हार कर राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में पहुंचा दिया। समुद्र में पहुंचते ही वह उस मछली ने अपना विशाल रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत से बोले, हे राजन, इस समुद्र में भी जो विशाल मछलियां हैं वे मुझे भक्षण कर जाएंगी, इसलिए आप मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर भेजो, क्योंकि आपने मेरी रक्षा करने का मुझे वचन दे रखा है। हे राजा परीक्षित, उस मछली के मुख से यह वचन सुनकर और उसे बार बार अपना तनु बढ़ाते हुए देखकर राजा सत्यव्रत ने मन में सोचा कि अवश्य ही यह कोई साधारण मीन नहीं, भगवान का अवतार है। यह सोच राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर विनय करने लगा, हे भक्त वत्सल्य, आप तो स्वयं जगत की रक्षा करने वाले हैं, तब आपकी रक्षा करने की किस में सामर्थ्य है। हे प्रभु, मेरे अहोभाग्य पहचान नहीं सका, परंतु इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर मुझे अभिदान दीजिए। सत्यव्रत के मुख से यह बस सब सुनकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी हंसकर बोले, हे राजन, तुझे अपना परम भक्त समझकर हमने तुम्हें यह लीला दिखाई है, और तुमने यह जो अहंकार में आकर कहा था मैं अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजन, तेरे इस अहंकार को तोड़ने के लिए ही हमने अपना शरीर शीघ्र बढ़ाकर तुझे कष्ट दिया है। अतः राजन, आगे से कभी की भी ऐसे अहंकार भरे वचन किसी से मत बोलना, बल्कि समस्त प्रकार के कार्यों में ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा, या ईश्वर इच्छा कहकर अपने पर किसी भी तरह का भार नहीं लेना, क्योंकि सुख दुख, पराजय और यश अपयश के देने वाले वही एक ईश्वर अर्थात मैं हूँ। अतः बिना कि मेरे इच्छा के पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हे राजन, मैं ही भक्तों के कारण बिना मान बढ़ाई की इच्छा के लिए अपना सगुण अवतार धारण करता हूँ। वैसे तो मैं निराकार, अजन्मा और घटने वाले बढ़ने से रहित हूँ, तो भी इससे पूर्व तुमको महाप्रलय का कौतुक दिखाने का वरदान में तुमको आज से 7वें दिन दिखाऊंगा। प्रभु की श्री हरि विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर राजा सत्यव्रत बोले, हे दीनानाथ, आप मुझे यह बताइए कि वह कौतुक मुझे किस प्रकार दिखाया जाएगा। राजा सत्यव्रत की बात सुनकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, हे राजन, आपसे आज से ठीक 7वें दिन तुमको पृथ्वी पर केवल जल दिखाई देगा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।